हेलो गाइस, इस वीडियो पार्ट में हम लोग कवर करने वाले इंपॉर्टेंट थियरम्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा पार्ट 1 वीडियो है। हम लोग सेकंड पार्ट में भी कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट थियरम्स कवर करने वाले। बट बिफोर दैट, हमारा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही डाउनलोड कर सकते हो हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो यहां पे पहला थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ये रहा। तो इस स्टेटमेंट का नाम है हमारा इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहां पे स्टेटमेंट कुछ ये रहा, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट इसको समझते एक डायग्राम के ऊपर से। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर से इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। यहां वर्टेक्स A से हम लोगों ने एक AD बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, जो कि एंगल A का है। मतलब इसने एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होगा। बट हमें प्रूव क्या करना है, इस AD के कारण यहां पे एक नया रेशियो पार्ट बनने वाला है, विच इज व्हाट, ये कुछ ऐसे, दैट इज व्हाट, ये AB अपॉन AC इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा BD अपॉन CD। तो मैंने यहां पे लिख दिया, हमें प्रूव क्या करना है, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन CD। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करें? तो गाइस, इसको प्रूव करने के लिए हमको थोड़ा सा लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे यूज करना है BPT। ओके, तो कैसे, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। तो यहाँ पे C से हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल रहेगा AD को। तो चलो मैं C से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि AD को पैरेलल रहेगा। ओके, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। सो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि AD पैरेलल टू CE है। ओके, तो ऐसा होने के बाद अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, बिकॉज ये बाइसेक्टर है, तो मैं इसको 1 कहूंगा, तो ये भी बनेगा 1। ऑलराइट, अब आप लोग देख पाओगे गाइस, कुछ हम लोग पैरेलल लाइंस का यहाँ पे थ्योरम्स यूज करने वाले। अगर AD पैरेलल टू CE रहेगा तो यहाँ पे ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये भी 1 बनेगा, क्योंकि ये हमारे अल्टरनेट पेयर्स है, तो ये भी बनेगा 1। ओके, इसको मैं लिख देता हूं 1। अब यहां पे देख पाओगे एंगल BAD जो कि 1 है इक्वल टू बनेगा एंगल ACE, क्योंकि AD पैरेलल टू हमारा यहाँ पे CE या फिर EC है और यहां पे हमारा BE ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये 1 है तो ये भी हमारा 1 रहेगा, तो क्योंकि ये हमारे रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर। तो यहां पे हमारा सब कुछ सॉल्व हो चुका है। तो इसका प्रूफ भी हम लोग झटके से यहाँ पे लिख देते हैं। तो प्रूफ कैसा रहेगा, देखो यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे हमारा एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACE, बिकॉज ये बन गया हमारे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का पेयर। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं एंगल DAC इक्वल्स टू बनेगा हमारा एंगल ACE, बिकॉज ये हमारा अल्टरनेट एंगल का पेयर है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अल्टरनेट एंगल का पेयर। देन नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि गाइस यहाँ पे एंगल यहाँ पे BAD मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल हमारा ये बनेगा हमारा AEC, ये बनेगा हमारा AEC, क्योंकि ये बनेगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बनेगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लोग अब बड़े ट्रायंगल्स के अंदर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा आप लोग सबसे पहले ढूंढ के निकालना है। सो इन ट्रायंगल BCE, सो इन ट्रायंगल BCE। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, चेक करो यहाँ पे। सो यहां पे AD पैरेलल टू, आप लोग देख पाओगे कि AD पैरेलल टू CE है। सो बाय यूजिंग BPT वी कैन राइट इट लाइक व्हाट। सो यहां पे आप लोग देख पाओगे BD अपॉन CD इक्वल्स टू रहेगा हमारा AB अपॉन AE। तो चलो इसको भी मैं लिख, बट हमें यहां पे प्रूफ कुछ अलग चाहिए। हमें चाहिए AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। तो हमें A की जगह पे AC चाहिए, मतलब ये AE और AC आपस में सेम होना चाहिए। तो कैसे, सो इन ट्रायंगल ACE आप लोग देख पाओगे ये वाला और ये वाला एंगल आपस में हम लोगों ने यहाँ पे सेम कर दिया है। तो ट्रायंगल ACE बनेगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर उसके बेस एंगल सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया AE इक्वल्स टू AC। तो जहां पे AE हम लोग वहां पे रिप्लेस कर सकते हो AC, तो हमारे यहाँ पे प्रूफ बन गया। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि AB अपॉन AC मस्ट बी इक्वल्स टू AB अपॉन AC मस्ट बी इक्वल्स टू BD अपॉन CD। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ था हमारे लिए। ओके, सो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट। इस वाले थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूव करना है, तो इसका नाम हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमारे पास एक ट्रायंगल ABC गिवन है ना। तो लेट्स से हमारे पास AB का कोई मिड पॉइंट B है, वहां से हम लोगों ने ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो कि
BC को पैरेलल है। सो DE पैरेलल टू BC हमें ये गिवन है, तो इसके अंदर कर देते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट DE पैरेलल टू BC। बट हमें क्या प्रूव करना है, ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा थर्ड साइड को, तो उसको भी हम लोग वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला है। तो हमें यहां पे प्रूव करना है कि AE और EC आपस में सेम है, या फिर आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि AE और EC का रेशियो पार्ट्स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमें यहां पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें यहां पे करना है कि AE अपॉन EC मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ऐसा होने के बाद इनडायरेक्टली ये बनेगा कि AE इक्वल्स टू EC। तो कैसे करें, तो चलो यहाँ पे प्रूफ भी हम लोग यहाँ पे चेक कर देते हैं, काफी सिंपल सा सवाल है ये। ओके, तो कैसे करना है, देखो अगर ट्रायंगल ABC के अंदर DE पैरेलल टू BC है, सो बाय BPT वी कैन राइट इट आउट। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसे लिखना है, तो AD अपॉन ये बनेगा हमारा AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा AE अपॉन EC। बट गाइस हमें यहां पे ऑलरेडी बोला है कि D इज द मिड पॉइंट। अगर हमारा D मिड पॉइंट है तो हमें पता है कि अगर D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल्स टू बनेगा DB इक्वल्स टू 1। तो AD इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू 1, यानी AD को अगर मैं DB से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर भी 1 आएगा। तो AD अपॉन DB बनेगा 1, सो दैट इज व्हाट AE अपॉन EC भी बनेगा हमारा 1। तो AE अपॉन EC अगर 1 बनता है तो AE इक्वल्स टू हमारा बनेगा EC, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे उसको प्रूव कर दिया है, या फिर इनडायरेक्टली उसका रेशियो पार्ट भी यहाँ पे 1 बन रहा है। तो ये काफी सिंपल सा प्रूफ था, इसका कॉन्वर्स भी आप लोग खुद प्रूव कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि इसका कॉन्वर्स क्या होना चाहिए, आप एक बार सोचिए। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम कुछ ये रहा, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके ऊपर आप लोग अच्छे खासे एग्जांपल देख सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग ट्रापेजियम बनाओ और उसका डायगोनल बनाने के बाद आप लोग सोचो कि उनको प्रोपोर्शन में कैसे दिखाना है। तो अगर एक डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रापेजियम हम लोगों ने ले लिया है जिसका नाम है ABCD, और यहाँ पे AC और BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट करने वाले एट पॉइंट E। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC मस्ट बी इक्वल्स टू EB अपॉन CD। तो इन्हें प्रूव कैसे करें, तो हमें यहाँ पे लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि पॉइंट E से हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि CD को पैरेलल है या फिर AB को पैरेलल ले सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो कि AB को पैरेलल लिया हम लोगों ने। तो चलो ये मीट करेंगे एट द पॉइंट, लेट्स से एट पॉइंट F। तो जो हम लोगों ने किया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज व्हाट this EF is parallel to, okay, this EF is parallel to AB and this AB is already parallel to CD because ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो ये आपस में सब पैरेलल हो चुके हैं, बट हमें प्रूव करना है कुछ चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव करें, तो चलो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ उसका प्रूफ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा BPT यूज करेंगे, कैसे, सो इन ट्राइंगल आप लोग देख पाओगे, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD FE पैरेलल टू CD, है ना। तो बाय यूजिंग BPT वी कैन राइट आउट AE अपॉन EC इक्वल्स टू AF अपॉन FD। चलो लिख देते हैं। और दूसरी पार्ट में आप लोग देख पाओगे, पहले पार्ट में हम लोगों ने ट्रायंगल ACD लिया है, दूसरे पार्ट में हम लोग लेने वाले ट्रायंगल ABD। सो इन ट्रायंगल ABD AB पैरेलल टू FE, सो बाय यूजिंग BPT वी कैन राइट इट आउट, दैट इज व्हाट हम लोग लिख सकते हैं कि AF अपॉन FD इक्वल्स टू BE अपॉन DE। तो चलो मैं इसको भी लिख देता हूं। ओके, सो यहां पे इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो चलो लिख देते हैं। तो ये कुछ बनेगा हमारा AE अपॉन EC इक्वल्स टू बनेगा हमारा EB अपॉन ED। क्या यही हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रूफ था? सो हम लोग एक बार चेक करते हैं, दैट इज व्हाट AF अपॉन FD बनेगा हमारा EB अपॉन ये बनेगा हमारा DE, ये बनेगा हमारा DE या फिर ED। ओके, सो ये हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पे प्रूफ। तो इसे हम लोग ED कर देते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं हमारा गाइस आज का लास्ट थ्योरम। तो यहां पे बोला है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स ईच अदर इन प्रोपोर्शंस देन इट इज अ ट्रेपेजियम। मतलब हम लोगों ने जो अभी देखा हुआ है उसका ये कॉन्वर्स है। ओके, तो यहां पे हमको गिवन है कि DE अपॉन EB इक्वल्स टू CE अपॉन EA। तो हमें ऑलरेडी ये कुछ गिवन है। ओके, दैट इज व्हाट AE अपॉन EC इक्वल्स दैट इज व्हाट BE अपॉन ED, हमें ऐसा कुछ गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि जिस क्वाड्रिलेटरल में ये होने वाला है तो ये इनडायरेक्टली होने वाला हमारा ट्रेपेजियम। तो इसको कैसे प्रूव करें, तो इसका हिंट ये रहेगा कि हम लोग अगर यहाँ पे किसी एक पेयर को आपस में पैरेलल प्रूव कर रहे हैं तो हमारा काम यहाँ पे बन सकता है। तो चलो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं जो कि दिखेगा हमारा एक ट्रेपेजियम के जैसे। ऑलराइट,
सो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन कुछ ये है, डी अपॉन ई बी इक्वल्स टू सी अपॉन ई ए, और हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेशन कर लेते हैं। तो कंसेशन में हमें क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा पॉइंट ई से जो कि ए बी को पैरेलल है, और ये मीट करेगा ए डी को एट पॉइंट एफ, तो ये बनेगा हमारा ई एफ। सो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा ई एफ हम लोग पैरेलल लेने वाले ए बी को। ओके, कर दिया हम लोगों ने। तो चलो अब प्रूफ देखते हैं कैसे करना है इसको। तो इन द प्रूफ हम लोग क्या करने वाले, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी के अंदर EF parallel to AB, so by BPT we can write out that is what AF upon FD equals to बनेगा EB upon DE। तो चलो इसको मैं लिख सो यहां पे मैंने उसे लिख दिया है। अब आगे अब आप लोग देख पाओगे गिवन इंफॉर्मेशन को मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। तो 1 एंड 2 को कंपेयर करने के बाद दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट इज व्हाट D अपॉन EB और D अपॉन EB। सो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट आउट दैट इज व्हाट CE upon EA must be equals to that is what DF upon FA। बट गाइज ये कौन से ट्रायंगल में हो रहा है आप लोग उसको चेक करना पड़ेगा। तो CE upon EA इक्वल्स टू बन रहा हमारा पे DF अपॉन ये बन रहा हमारा FA। तो ये बन रहा ट्रायंगल ACD के अंदर, ये बन रहा हमारा सब कुछ ट्रायंगल ACD के अंदर। चलो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं, ये बन रहा इन ट्रायंगल ACD। तो यहां पे बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग यहां पे लिख सकते, अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ई इज पैरेलल टू व्हाट इज दैट सी डी। और हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे लिया है कि एफ ई पैरेलल टू ए बी, और एफ ई इज ऑलरेडी पैरेलल टू ए बी। सो इनडायरेक्टली ए बी और सी डी यहां पे आपस में पैरेलल हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 2-4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यहां पे कवर किए। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। Thank you very much.